नमस्ते दोस्तों। हमारी जीव सृष्टि में कुछ ऐसे पेड़ हैं जिन्हें देखने पर हमारे मुंह से निकलता है वाह क्या बात है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें प्रकृति की सुंदरता में महत्वपूर्ण माना जाता है, साथ ही ऐसे पेड़ हमारी जरूरतों को भी पूरे करते हैं। असामान्य पेड़ों की श्रृंखला वाली वीडियो में आज हम ऐसे ही एक पेड़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो राजसी वृक्ष है, जो अफ्रीकी महाद्वीप का प्रतीक है और कई पारंपरिक अफ्रीकी उपचारों और लोक कथाओं के केंद्र में है, जिसे ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा है वो पेड़? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अफ्रीकी सवाना का मूल निवासी, जहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क सूखी है, वहाँ ऐसे परिदृश्य में जीवन और सकारात्मकता का जो प्रतीक है, जिसे बाओबाब ट्री के रूप में जाना जाता है। बाओबाब ट्री एक प्रागैतिहासिक प्रजाति है जो लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले मानव जाति और महाद्वीपों के विभाजन दोनों से पहले की है। समय के साथ साथ बाओबाब अपने पर्यावरण के अनुकूल हो गया है। ये पेड़ एक रसीला पेड़ है, जिसका अर्थ है कि बरसात के मौसम के दौरान ये अपने विशाल ट्रंक में लगभग 4,500 लीटर पानी को अवशोषित और संग्रहित करता है, जिससे ये शुष्क मौसम में पोषक तत्व घने फल पैदा करने में सक्षम होता है, जब चारों ओर सूखा और शुष्क होता है। इस तरह इसे जीवन वृक्ष यानी ट्री ऑफ लाइफ के रूप में जाना जाने लगा। 32 अफ्रीकी देशों में बाओबाब के पेड़ उगते हैं। वे, आप यकीन नहीं करेंगे, 5,000 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और 30 मीटर तक ऊंचे तथा 50 मीटर की परिधि में विशाल ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बाओबाब के पेड़ जानवरों और मनुष्यों के लिए आश्रय, भोजन और पानी प्रदान कर सकते हैं। यही वजह है कि कई सवाना समुदायों ने बाओबाब पेड़ों के पास अपना घर बना लिया है। पेड़ का केंद्र भी लोगों को आश्रय दे सकता है। पेड़ की छाल और भीतरी भाग नरम, रेशेदार और आग प्रतिरोधी होते हैं। इस पेड़ का उपयोग कपड़े और रस्सी बुनाई के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि आप एक बाओबाब ट्री से पानी निकाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इस पेड़ में 76% पानी होता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इतना पानी होने के बाद भी ये हमारे लिए ऐसे ही पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। बाओबाब वास्तव में बहुत सावधान रहते हैं कि वे कितना पानी उपयोग कर सकते हैं। इस पेड़ के तने के पानी के 2 सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उन्हें सीधा खड़ा रखना और बढ़ते मौसम की शुरुआत में नई पत्तियों को प्रवाहित करने में उनकी मदद करना। ऐसा होने पर ये पेड़ अक्सर सिकुड़ जाते हैं। बाओबाब शाखाओं के बीच और बाहर की तरफ ट्रंक के लिए प्राकृतिक खोखले में पानी जमा करते हैं। बहुत सूखे क्षेत्रों में लोग बारिश के पानी को पकड़ने के लिए, जमा करने के लिए, भंडारण कुआं बनाने के लिए अक्सर बाओबाब की खोखली जगह काटते हैं और शायद इसी जगह से ये कहना शुरू हुआ होगा कि बाओबाब पेड़ जानवरों और मनुष्यों को पीने के पानी की पेशकश कर सकता है। बाओबाब एक ऐसा पेड़ है जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व, सिलोन, जिम्बाब्वे तथा भारत देश में भी बढ़ता है। पेड़ के हर हिस्से का पारंपरिक रूप से भोजन के रूप में, दवा, कपड़े या घरेलू सामानों के आधार के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। बाओबाब पेड़ गर्म, रेतीले मैदान पसंद करते हैं। इस पेड़ के वैसे तो कई सारे उपयोग हैं और ऐसा कहा जाता है कि जड़ से लेकर पत्तियों तक पूरी तरह से ये पेड़ इंसानों के लिए 100% उपयोगी साबित होता है। इस पेड़ की छाल से रेशे का उपयोग रस्सी, टोकरियां, कपड़ा, संगीत वाद्य यंत्र के तार
और जलरोधक टोपी बनाने के लिए किया जाता है। अधिकांश पेड़ों के निचले तने से छाल को अलग करने से आमतौर पर ये पेड़ जल्दी मर जाते हैं। बाओबाब न केवल इस सामान्य प्रथा से बचे रहते हैं बल्कि वे नई छाल को पुनः उत्पन्न करते हैं। बाओबाब के ताजे पत्ते पालक के समान एक खाद्य सब्जी प्रदान करते हैं जिसका उपयोग गुर्दे और मूत्राशय की बीमारी, अस्थमा, कीड़े के काटने और कई अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। परंपरागत रूप से बाओबाब के पत्तों, छाल और बीजों का उपयोग लगभग किसी भी बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें मलेरिया, तपेदिक, बुखार, सूक्ष्मजीव संक्रमण, दस्त, एनीमिया, दांत दर्द और पेचिश शामिल है। पत्तियों और फलों के गूदे का उपयोग बुखार को कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने के लिए किया गया है, जबकि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियाई बाओबाब के पराग को गोंद बनाने के लिए पानी के साथ मिलाया जाता है। बहुत से लोग बाओबाब के पेड़ के बारे में जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते कि इसका एक फल है। बाओबाब के पेड़ पर फल भी लगते हैं और इससे भी कम लोग जानते हैं कि ये फल दुनिया में सबसे अधिक पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों में से एक है। वास्तव में बाओबाब पेड़ का हर हिस्सा मूल्यवान है। जैसे छाल को रस्सी और कपड़ों में बदल दिया जा सकता है, बीज कॉस्मेटिक तेल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पत्तियां खाने योग्य होती है, ट्रंक पानी स्टोर कर सकते हैं और फल पोषक तत्वों में असाधारण रूप से समृद्ध होते हैं। अफ्रीका में महिलाओं ने सदियों से स्वास्थ्य और सुंदरता के प्राकृतिक स्रोत के रूप में बाओबाब फल को पसंद किया है। बाओबाब दुनिया का एकमात्र ऐसा फल है जो अपनी शाखा पर प्राकृतिक रूप से सूख जाता है। गिरने और खराब होने की बजाय ये फल शाखा पर ही रहता है और 6 महीने तक धूप में सेकता है। इसकी हरी मखमली कोटिंग को नारियल जैसे सख्त खोल में बदल देता है। फल का गूदा पूरी तरह सूख जाता है। इसका मतलब होता है कि एक स्वादिष्ट शुद्ध फल पाउडर बनाने के लिए तैयार हो गया है। इसके फलों को केवल कटाई, बीज निकालने और छानने की आवश्यकता होती है। कई अन्य सप्लीमेंट्स के विपरीत बाओबाब पाउडर को स्प्रे ड्राई, फ्रीज ड्राई या किसी भी तरह से बदलने की जरूरत नहीं है। ये अपने प्राकृतिक रूप में 100% शुद्ध फल है। अविश्वसनीय रूप से इस फल में 3 साल का प्राकृतिक शेल्फ जीवन होता है, इसलिए इसमें कोई संरक्षक या योजक नहीं होते हैं। इसके प्रचुर स्वास्थ्य और सौंदर्य लाभों के साथ साथ बाओबाब लाखों लोगों के जीवन को भी बदल सकता है। कैसे? यह आसान है। बाओबाब के पेड़ अफ्रीका के ग्रामीण इलाकों के कुछ सबसे सूखे, सबसे दूर और सबसे गरीब हिस्सों में उगते हैं। बाओबाब पेड़ को वृक्षारोपण जैसी किसी भी प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है। हर पेड़ समुदाय या परिवार के स्वामित्व वाला होता है। अनुमानित 10 मिलियन परिवार मौजूदा फसल से बाओबाब प्रदान कर सकते हैं, जो कि इतनी प्रचुर मात्रा में है कि ये मुख्य रूप से बर्बाद हो जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक का अनुमान है कि ग्रामीण अफ्रीका में हर साल बाओबाब की वैश्विक मांग $1 बिलियन हो सकती है। अप्रैल 2015 तक बाओबाब को अभी तक IUCN की रेड लिस्ट में वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन वे जीवन की सूची का एक हिस्सा है। अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक फैले क्षेत्र साहेल में सूखे के प्रभाव, मरुस्थलीकरण और फलों के अधिक उपयोग को चिंता का कारण बताया गया है, जिनकी वजह से बाओबाब पेड़ों की उत्पत्ति कम हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो हमारी प्रकृति ने कई सारे ऐसे अद्भुत पेड़ों का निर्माण किया है,
जो न कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है बल्कि कुदरत का चक्र चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे पेड़ों को बचाए और संभाले रखें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपके सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लग रही हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिख रहे गोले पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के अलर्ट मिलते रहे। बहुत जल्द मिलेंगे प्रकृति के ऐसे ही असामान्य पेड़ों की श्रृंखला वाली वीडियो में एक असामान्य अद्भुत पेड़ की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।